गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन 2.0 में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिक जीके एंड जीएस का। ठीक है, यहाँ जो है कि आपका पार्ट नंबर कितना है, 16 है, जो कि पर डे हम लोग एक जो कि पार्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ जो कि आपके यूपी ट्यू, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में, या फिर साथ ही साथ आपके यूपीएसआई, पुलिस और एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ आपके लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, पुलिस और सी टेट, यूपी टेट के लिए क्या है, बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल मिलेगा, जो कि आगामी परीक्षाएं अभी होने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको पिछले साल पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि भारत का जो समय है वह ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो ठीक है, जो कि भारत का जो कि समय है, बाकी जो समय कहाँ से लिया जाता है, तो ग्रीनविच जो कि समय उससे लिया जाता है। तो भारत का उससे कितना आगे है यहाँ पता चलेगा। कितना है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना, लग 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो क्या होता है, जो कि आपका 82 82.5 डिग्री क्या है, आगे है। ठीक है, भारत जो है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री क्या है, आपका इधर पूर्व में है। ठीक है, देखो ऐसे भारत है, देखिए एक बता देते हैं। मान लीजिए आपका यह भारत है। ठीक है, भारत आपका ग्रीनविच आपका यहाँ पे है। ग्रीनविच जो कि जहां से टाइम लिया जाता है वह यहाँ पे है। भारत आपका यहाँ पड़ता है लगभग में। ठीक है, भारत में यहाँ पे। ठीक है, तो सूर्य आपका पूर्व, ये क्या है, ये पूर्व हिस्सा है। ये क्या है, उत्तर है। ये क्या है, दक्षिण है। ये क्या है, पश्चिम है। क्लियर है, तो सूर्य आपका यहाँ से जब पूर्व से आएगा तो पहले यहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो भारत पड़ेगा। तो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो कितना है यहाँ 82.5 डिग्री। कितने, 82.5 डिग्री आगे है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट का अंतर आता है। कितना का आता है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर आता है। क्लियर इतनी बात। यह जो कि आपके आयोग द्वारा पूछा गया था पिछले साल क्वेश्चन कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है, तो यह 4 मिनट होता है। कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 82 82.5 का गुणा कर लीजिए 4 का, तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 330 मिनट। कितना जाएगा, 330 मिनट हो जाएगा आपका। गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 330 आपका क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो कितना घंटा हो जाएगा, तो यहाँ आपका 5 घंटा 30 मिनट। कितना जाएगा, 30 मिनट। कितना जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट प्लस है, आगे है। क्या है, आगे है भारत का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि सी सही है। क्लियर है, आप समझ गए आप लोग। ग्रीनविच समय जो कि भारत का समय है वह ग्रीनविच से 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है। अगर आपका डिग्री में पूछे तो 82.5 डिग्री कितना आगे है। क्लियर है, चलिए। कभी कभी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है 1 डिग्री बराबर कितने मिनट, तो 4 मिनट होता है। क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को 2 बार जो कि राज्याभिषेक किया गया था, वह कौन सा सुल्तान था। आपके ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर जो सी है गयासुद्दीन तुगलक है, ऑप्शन नंबर जो डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन से जो कि आपके सुल्तान थे जिनका 2 बार क्या हुआ, राज्याभिषेक किया गया। आपके ऑप्शन नंबर बी सही है, फिरोज तुगलक जो थे इनका क्या हुआ, 2 बार राज्याभिषेक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, महाकाल मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, जो महाकाल मंदिर है, ठीक है, वहाँ कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर जो बी है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद में। तो कहाँ पे, उज्जैन में आपके स्थित है महाकाल का मंदिर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन हेतु कौन सा विटामिन जो कि संबंधित है। तो विटामिन ए जो है कि बहुत ही क्या है, जो कि लाभदायक है मनुष्य के आंख के लिए, नेत्र के लिए। कौन सा, विटामिन ए बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह मुख्यतः सबसे ज्यादा आपको गाजर और हरी सब्जियों में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य जो कि प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है मेघालय, या ऑप्शन नंबर जो बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर जो सी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर जो डी है मणिपुर। तो आपका मेघालय का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको जो कि जैसे मान लो यहाँ पे भारत है, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये देखिए ये क्या है, मान लो यहाँ पे भारत है। ठीक है, भारत यहीं पड़ता है, कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्व के में पड़ता है। ठीक है, ये आपका पूर्व हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। पूछा गया है कि सबसे जो उत्तर में है, जो सबसे उत्तरी बिंदु सबसे जो ऊपर है उसको क्या कहते हैं? आपको चारों पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जो सबसे है उसको क्या कहा जाता है? क्लियर है? चलिए, जो सबसे उत्तर में है उसको कहा जाता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सॉरी, इसको देखो इंदिरा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा काल। इंदिरा काल कहा जाता है। ठीक है, जो कि सबसे उत्तर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? यहाँ लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, जो सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पर कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ता है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे? यहाँ कन्याकुमारी। आपको यह सब पता होना चाहिए, चारों में से कोई पूछ सकता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। क्लियर है? जो सबसे पूर्व में है यह पड़ता है आपका किबुत। क्या पड़ता है? किबुथु। किबुथु ये कहाँ पड़ता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। जो सबसे पूर्व में है यह कहाँ पड़ता है? जो जो सबसे पश्चिम में है, पश्चिम में आपका पड़ता है गोहर माता, जो ऑप्शन नंबर जो बी में है गोहर माता। यहाँ कहाँ पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है गौर माता। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्लियर है? तो ये आपको चारों पता हो गया। मान लो भारत का इस तरह से नक्शा है तो वह कौन कौन सा राज्य में पड़ता है। क्लियर है? जो इंदिरा कॉल है लद्दाख में पड़ता है, जो कि आपका किबुथु है वहाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि सबसे पूर्वी भाग है जो कि भारत का, जो कि दक्षिण में है वह कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में, जो पूर्व में है गुजरात में पड़ता है कौन सा? गौर माता। क्लियर है? देखिए यह गौर माता कहाँ पड़ता है? यहाँ आपका पड़ता है गुजरात में। यह गुजरात पड़ता है सबसे कौन सा? पश्चिमी हिस्सा। क्या है? पश्चिमी हिस्सा है। क्लियर है? इंदिरा कॉल जो है यह क्या है? उत्तरी हिस्सा है, उत्तर में पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। क्लियर है? किबुथ जो है यह कहाँ पड़ता है? यह पूर्वी हिस्सा है। क्या है? यह आपका पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी जो कि बिंदु है यह पड़ता है आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर इतनी बात? कभी कभी आयोग द्वारा हर तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। तो आपको जो कि यहाँ क्या है, यह जो कि आपका दक्षिण में पड़ता है, क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट या फिर आपका कन्याकुमारी, दोनों कहाँ पे है? दक्षिण में है। कहाँ पर है? कहाँ पर? यहाँ दक्षिण में पड़ता है। कहाँ पे? निकोबार में। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार जो है वो जो कि आपका कैसा प्रदेश है? निकोबार। अंडमान निकोबार जो है आपका कैसा प्रदेश, वहां पे पड़ता है दक्षिण में। क्लियर है? लेकिन आपका क्या है? कन्याकुमारी तमिलनाडु पड़ता है। तो भारत का जो कि आपका राज्य वाला बात करें तो कन्याकुमारी लिया जाता है। केंद्र शासित की बात करेंगे तो आपको कहाँ जाएगा? इंदिरा पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपका क्या पूछा गया था? उत्तरी बिंदु पूछा गया था। तो उत्तरी बिंदु आपका यही है, लद्दाख में पड़ता है। कौन सा है? इंदिरा काल। क्या कहलाता है? इंदिरा काल कहलाता है। क्लियर है? चलिए, यह सब यह आयोग द्वारा अलग अलग जो कि क्षेत्रों में अलग अलग पूछा गया है। तो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि कौन सा का कौन सा सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली किसने कहा?
तो यहाँ कहा था आपके बदायूनी ने, कहा किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है? ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो इसका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया जो कि रोग है वह जो कि मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो किसको करता है? यहाँ यकृत को करता है। किसको करता है? यकृत को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? पाकिस्तान, सबसे पड़ोसी सबसे पड़ोसी देश, खतरनाक वाला। क्लियर है? तो इसे याद करो, खैबर दर्रा कहाँ पर? पाकिस्तान में। आपके ऑप्शन नंबर डी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश का संस्थापक कौन है? तो जो कि नंदवंश का आपका संस्थापक कौन है? महापद्मनंद जी हैं। कौन से? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन है? महापद्मनंद जी हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के जो कि शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी वह प्राकृतिक थी। कौन सी थी? तो प्राकृतिक थी। ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो जो कि पाटलिपुत्र में जो कि स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वह किसका बना था? लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का। ऑप्शन नंबर जो कि सी सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो मैंने आपको बताया भी है, आज भी फिर से बताते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, पहले कौन से थे? और आपका क्या है? आपका पहले और 23 24 ये दोनों पूछता है, तीनों पूछता है। कौन सा? 23 और 24 में। पहले, दूसरे, तीसरे, पहले 23वें और 24वें पूछता है अक्सर करके पेपर में। ठीक है, आज यहाँ पे पहला पूछ दिया, कभी कभी 23वें और 24वें पूछ देता है। क्या पूछता है? कभी कभी क्या कहता है? प्रतीक भी पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पता होना चाहिए। पहले जो कि आपके थे वह कौन थे? आपके ऋषभ देव थे। कौन थे? तो ऋषभ देव कौन थे? पहले थे। आपके ऑप्शन नंबर डी सही है। ये कौन थे पहले? ऋषभ देव। इनका प्रतीक पूछ लेता है। क्या पूछता है? इनका प्रतीक पूछ लेता है। क्या है? सांड या बैल? क्या है? सांड या बैल। क्लियर? इनका प्रतीक पूछ लेता है जो कि कौन थे। और 23वें कौन से थे? तो 23वें जो थे आपके कौन से? पार्श्वनाथ थे। कौन से? पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक क्या था? सर्प। क्या था? सर्प था। 24वें कौन थे? तो यह महावीर प्रसाद स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक सिंह था, शेर। क्या था? सिंह था। तो तीनों आपको पता होना चाहिए, पेपर में अक्सर तीनों पूछ देता है कौन से कौन थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक था बैल या सांड। क्लियर है? पार्श्वनाथ आपके कौन से थे? 23वें नंबर के थे। क्लियर? अजीतनाथ कौन थे? अजीतनाथ आपके 22वें नंबर के थे। कौन से नंबर के? 22वें नंबर के थे। और कौन से? अरिष्टनेमी कौन से? दूसरे नंबर के। और इसमें क्या है? अजीतनाथ दूसरे नंबर के थे और अरिष्टनेमी क्या थे? 22वें नंबर के थे। क्लियर है? अरिष्टनेमी 22वें नंबर के, अजीतनाथ दूसरे नंबर के। क्लियर है? तो जो कि मैंने आपको सबके बता दिया। 4 तो यहाँ जो ऑप्शन थे उनके बता दिए, बाकी मैंने 2 एक्स्ट्रा भी बता दिए। ठीक है, तो ऋषभ देव पहले नंबर के, इनका जो प्रतीक था वह था आपका सांड या बैल। पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के थे, इनका था सर्प। महावीर प्रसाद स्वामी जो कि इनका था 24वां।
24वें नंबर के थे जो कि जैन धर्म के तीर्थकर बने, इनका जो कि सिंह था प्रतीक। क्लियर है। अरिष्टनेमी जो कि 22वें नंबर के थे, इनका प्रतीक था आपका शंख। क्या था? शंख। और यहाँ कौन थे? यहाँ जो कि यहाँ कौन थे? अरिष्टनेमी क्या थे? जो कि भगवान कृष्ण थे, उनके चाचा थे। क्या थे? चचेरे भाई थे। कृष्ण के क्या थे? चचेरे भाई थे। क्लियर इतने बात। अजीतनाथ जो कि दूसरे नंबर के हैं, इनका प्रतीक हाथी है। क्या है? हाथी है। क्लियर इतनी बात। अरिष्टनेमी श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, इनका जो प्रतीक है वह है शंख है। क्या है? शंख। क्लियर। तो ये जो कि जितना हो सकता है मैं आप लोग को डिटेल में बताने का कोशिश करते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि जितना हो सकता है मैं आप लोग को क्या करते हैं, डिटेल में बताते हैं। हो सकता है इस पेपर में आपका प्रथम पूछा था, हो सकता है अगले में जो कि 23वें पूछ ले, कभी कभी इनका प्रतीक पूछ ले, कभी कभी यह कौन थे यहाँ पूछ ले। तो इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में बताते हैं, जिससे आपको क्या होगा और जो कि आगे के परीक्षा में बहुत आपका हेल्पफुल मिलेगा। क्लियर थी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया स्थित है। बताइए आप लोग, बोध गया कहाँ पर है? जहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्लियर है। वही बोध गया कहाँ पर? बिहार में है। कहाँ पर? तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहीं पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने इस प्रकार है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर जो कि बी है गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर सी है कुराड़ वंश। ऑप्शन नंबर जो सी है कौंड वंश। तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्राचीनतम जो कि राजवंश था वो कौन सा? मौर्य वंश था। कौन था? सबसे प्राचीन मौर्य वंश था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? अच्छा पहले बताओ महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर जो स्वामी थे वह आपके 24वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जो प्रतीक था वह क्या था? सिंह था। मैंने अभी बताया कुछ टाइम पहले। क्लियर इतनी बात। तो महावीर स्वामी के जो कि माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला नाम था। आपके ऑप्शन नंबर जो कि सी सही है। क्लियर है। महावीर प्रताप स्वामी के जो कि माता का नाम था त्रिशला। क्लियर है। अच्छा अच्छा बताइए, तब आपके गौतम बुद्ध के जो कि माता क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध जी के जो कि माता का नाम था वह था महामाया। क्या नाम था? महामाया। तो दोनों बात आप लोग याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। अच्छा ये यशोदा के कौन थी? यह महावीर प्रसाद क्या थी? पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। क्लियर है। यहाँ पत्नी थी। त्रिशला क्या थी? माता थी। क्लियर है। अन्नोजा कौन थी? अन्नोजा कौन थी? यह पुत्री थी। कौन थी? पुत्री थी। पुत्री। क्लियर है। तो यहाँ तीनों चीजें आप लोग को याद रखना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। महावीर प्रसाद के पत्नी का नाम यशोदा, मत और जो कि उनके माता का नाम त्रिशला, और उनके पत्नी जो कि पुत्री का नाम क्या था? अन्नोजा। ठीक है। क्लियर अपनी बात ये। और यहाँ जो महावीर प्रसाद थे 24वें तीर्थकर हुए, जो कि जैन धर्म के, इनका जो प्रतीक था वह सिंह था। इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? 3 पिटक हुए। कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। तो क्या थे? पहले तो उनको बता देते हैं कि इनको त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? त्रिपिटक। त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के ग्रंथ 3 पिटकों में जो कि आपका विभाजित है। ठीक है। और इनकी भाषा की बात की जाए तो भाषा इनकी पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। जो गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो कौन सी? पाली भाषा थी। क्लियर है। तो वहाँ अपने जो भी उनकी रचनाएं थी वो पाली भाषा में उन्होंने की है। अच्छा 3 पिटक कौन थे? तो पहला पिटक जो कि आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गौतम बुद्ध के जो कि त्रिपिटक में जो कि तीनों के नाम बताइए। ठीक है। कौन थे? सुत्त पिटक। कौन थे? पहला था आपका सुत्त पिटक। दूसरा आपका था अभिधम पिटक। क्या था? अभिधम पिटक। क्लियर है। तीसरा आपका था विनय पिटक। क्या था? विनय पिटक। ठीक है।
तो गौतम बुद्ध के जो ग्रंथ थे, उनके तीनों ग्रंथ थे, उनके पहला था सुत्त पिटक, दूसरा था अभिधम पिटक, तीसरा था विनय पिटक। क्लियर है? तो यहाँ तीनों पिटक आपको याद रखिए, कभी कभी जो कि आयोग द्वारा क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे भी। तो और जो कि इनकी भाषा थी कौन थी? पाली थी। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? अभी मैंने बताया बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, मैंने अभी बताया। यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, सारनाथ क्या हुआ था? सारनाथ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। क्या क्या था? सारनाथ प्रथम इन्होंने उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, जो कि इनके। अच्छा, सिद्धार्थ कौन है? गौतम बुद्ध ही है। इनका बचपन का नाम था, क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? जो कि यहाँ कौन थे? सम्राट हर्ष ने अपनी जो राजधानी थी थानेश्वर से उन्हें कहाँ कर दी थी? कन्नौज कर दी थी। कहाँ कर दी थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को जो कि सर्वप्रथम जो कि राजधानी बनाई थी, वहां बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि सबसे प्राचीनतम वंश है। इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। हमारा जो राष्ट्रगान है वो प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान क्या है। ठीक है, राष्ट्रगान आपका क्या है? जनगण मन है। क्या है? जनगण मन है। और यह कितने 52 सेकंड में गाया जाता है। आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह आपका 52 सेकंड में गाया जाता है। इसको जो रचयिता कौन है, इसके जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था? तो यहाँ जो पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जो कि राष्ट्रगान जो क्या है? जनगण मन है और 52 सेकंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर इसके क्या है? लेखक हैं। यह क्वेश्चन आपके आयोग द्वारा पूछा गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, थैंक यू। अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। अगर कोई आपका टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नहीं तो आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।